हाय फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। देखिए, आज का टॉपिक हमारा जो है भारत शासन अधिनियम के बारे में बताया जाएगा। हमने इसके पहले आपको बताया था कि 1773 रेगुलेटिंग एक्ट से और 1857 के पहले यानी 1853 तक एक्ट चला था और उस कंपनी पर नियंत्रण संसद लगाती थी, यानी नियम कानून बना के संसद के द्वारा कंपनी पर नियंत्रण किया जाता था। लेकिन 1857 की क्रांति होने के बाद अंग्रेजी शासन की जड़ें हिल गई। उन्होंने सोचा कि भारत तो ऐसे आजाद हो जाएगा, तो वहां की महारानी ने सीधे शासन अपने हाथ में ले लिया। तो क्वेश्चन अगर पूछा जाता है कि क्राउन का शासन यानी वहां की महारानी के द्वारा शासन कब से शुरू होता है, तो 1858 के भारत शासन अधिनियम से। हाँ, आज हम यहीं से शुरुआत करेंगे। 1858 का भारत शासन अधिनियम। इसमें पहला पॉइंट ध्यान दीजिएगा, कंपनी का शासन समाप्त हो गया और क्राउन का शुरू, यानी कंपनी का शासन समाप्त कर दिया गया, क्राउन का शुरू, यानी यहाँ की जो शासन व्यवस्था थी वहां की महारानी के अंडर में हो गया। और उन्होंने एक अपना प्रतिनिधि रखा, यानी वायसराय, जिसको क्या कहा जाता था, वायसराय। इधर ध्यान दीजिए, भारत में महारानी ने अपना एक प्रतिनिधि रखा, क्या बोला जाता था, वायसराय, यानी लॉर्ड कैनिंग। क्वेश्चन पूछा जाता है कि भारत का पहला वायसराय, तो लॉर्ड कैनिंग का नाम होता है। और इसी में एक महारानी ने क्या रखा, भारत सचिव का पद बनाया गया, एक नया पद बनाया गया वहां के ब्रिटेन के द्वारा, भारत का सचिव रखा गया। यह सचिव जो होता था वो ब्रिटिश कैबिनेट का सदस्य होता था, ब्रिटिश कैबिनेट का, यानी जैसे आज के देखते हो कैबिनेट मंत्री होते हैं ना, उस तरह वहां से कैबिनेट मंत्री रहे होंगे। तो उन्होंने क्या किया कि सचिव को, यानी भारत जो राज्य सचिव था वो क्या होता था, ब्रिटेन का सदस्य, ब्रिटिश कैबिनेट का जो है सदस्य होता था, जो वहां के संसद के प्रति उत्तरदायी होता था। यानी जो भारत का राज्य सचिव होता था वो इंग्लैंड के कैबिनेट का सचिव होता था, जो किसके प्रति उत्तरदायी होता था, वहां की संसद यानी ब्रिटेन की संसद। अगला पॉइंट ध्यान दीजिएगा, भारत सचिव की सहायता के लिए 15 सदस्यों का एक भारतीय परिषद का गठन किया गया। क्या किया गया, भारतीय परिषद का गठन किया गया। अगर आप सोचेंगे तो भारत सचिव का पद आया कहां से, आप देखे होंगे 1773 रेगुलेटिंग एक्ट में कार्यकारी अध्यक्ष होते थे और ये बोर्ड ऑफ कंट्रोल होता था, बोर्ड ऑफ कंट्रोल और कार्यकारी परिषद, उसको हटा के यानी बोर्ड ऑफ कंट्रोल को समाप्त करके उसकी जगह एक सचिव रखा गया, भारत सचिव का पद। उसकी सहायता के लिए 15 सदस्यों को रखा गया। क्या रखा गया, 15 सदस्यों को, जिसको क्या कहा जाता था, भारतीय परिषद। क्या कहा जाता था, भारतीय परिषद। तो यहाँ पे आप 1858 में ध्यान दीजिएगा, कंपनी का शासन समाप्त, क्राउन का शुरू। और क्राउन जो है अब भारत में क्या रखा है, प्रतिनिधि, जिसको वायसराय कहा जाता था। प्रतिनिधि कौन था, लॉर्ड कैनिंग। और एक पॉइंट ध्यान दीजिएगा, नया सचिव रखा गया, भारत में क्या रखा गया, सचिव का पद, जो ब्रिटेन कैबिनेट का एक सदस्य होता था, यानी ब्रिटेन कैबिनेट का एक सदस्य होता था जो संसद के प्रति उत्तरदायी होता था। और सचिव की सहायता के लिए 15 भारतीय परिषद, 15 जो है सदस्यों को रखा गया, जिसको भारतीय परिषद कहा जाता था। क्या कहा जाता था, भारतीय परिषद। और वहां की महारानी ने, कहाँ की महारानी, ब्रिटेन की। उस समय महारानी कौन थी, महारानी विक्टोरिया। मैं बताया था आपको कि जब अंग्रेज आए थे तो उस समय वहां की महारानी कौन थी, एलिजाबेथ प्रथम। और इस समय कौन है, किस समय, 1858 के भारत शासन अधिनियम के समय कौन महारानी रहती हैं, महारानी विक्टोरिया। अब देखिए, अगर आपको कंफ्यूजन ये होता है कि जब अंग्रेज भारत में व्यापार करने आए तो भारत में महारानी क्या थी, सॉरी, ब्रिटेन में महारानी कौन थी, विक्टोरिया की एलिजाबेथ। तो आप ऐसे याद करिएगा, जैसे लिखा है एलिजाबेथ। आप थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे तो आप सोचेंगे यार 1600 ईस्वी में तो कैसे व्यापार करने आए होंगे, समुद्री रास्ते से। तो समुद्री रास्ते से यानी पानी का जिक्र, वहां पर क्या रहा होगा, पानी। और विक्टोरिया में, बेथ में, अगर आप एलिजाबेथ में खोजेंगे कोई पानी वाला वर्ड तो आपको यहाँ बेथ मिल रहा है। क्या मिल रहा है, बेथ, बाथ है, इसको मान लीजिएगा बाथ। बाथ मीन्स क्या होता है, नहाना, बाथरूम नहीं क्या होता है, बाथरूम वगैरह। बाथ मीन्स क्या होता है,
होता है ना, बाथरूम वगैरह बोला जाता है, यानी पानी से रिलेट करके है। तो आप ये सोचिएगा कि 16 ईस्वी में अंग्रेज क्या करने आए थे, व्यापार करने आए थे। तो किस रास्ते से, जल मार्ग से। और जल वाला वर्ड किससे मिल रहा है, विक्टोरिया से कि एलिजाबेथ से, एलिजाबेथ से मिल रहा है। तो कंफ्यूजन नहीं रहेगा। 16 ईस्वी में कौन आया था, अरे सॉरी कौन महारानी थी, एलिजाबेथ। हाँ, लेकिन 1858 में कौन रहता है, महारानी विक्टोरिया। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, भारतीय शिक्षित वर्ग ने महारानी द्वारा जो है घोषणा पत्र जारी किया गया था, जिसको क्या कहा गया, घोषणा पत्र को भारतीय शिक्षित वर्ग ने अपने अधिकारों का मैग्ना कार्टा कहा। यानी अगर क्वेश्चन पूछता है कि भारतीय शिक्षित वर्ग ने 1858 को क्या कहा था, तो क्या आप क्या बताएंगे, मैग्ना कार्टा कहा। क्या कहा, मैग्ना कार्टा, अपने अधिकारों का मैग्ना कार्टा। अगले पॉइंट पर आइएगा, भारत शासन अधिनियम 1861। किस पे आएंगे, भारत शासन अधिनियम 1861। इसमें 3 काम इंपॉर्टेंट थे, ध्यान दीजिएगा। विधानसभा की स्थापना, यानी 1861 वाले में विधानसभा की स्थापना की गई। दूसरा, विभागीय प्रणाली की शुरुआत। विभाग का मतलब जैसे आप देखते होंगे, स्वास्थ्य विभाग, रेल विभाग, ये क्या कहते हैं, शिक्षा विभाग, राजस्व विभाग, है ना, सिंचाई विभाग, बिजली विभाग, ऐसे विभाग जो है पहली बार विभागीय प्रणाली यानी बांट कर काम करने की बात किस अधिनियम में हुई, 1861 के भारत शासन अधिनियम में। और एक काम और हुआ था, ध्यान दीजिएगा, वायसराय को विकट परिस्थिति में अध्यादेश लाने का अधिकार। जैसे आप देखते होंगे राष्ट्रपति, इस समय अध्यादेश कौन लाता है, राष्ट्रपति वगैरह लाते हैं ना, तो उस समय वायसराय लाता था। कौन लाता था, वायसराय। तो अध्यादेश लाने का अधिकार कब दिया गया था, 1861 भारत शासन अधिनियम में। और क्या हुआ था, 2 काम इंपॉर्टेंट हुआ था, एक विधानसभा की स्थापना और विभागीय प्रणाली की शुरुआत। यानी कोई कार्य विभाग बना के बांट के करना, यानी क्या करना, विभाग बनाना और बांट के काम करना, बिजली विभाग, सिंचाई विभाग, शिक्षा विभाग, इस तरीके से। अगला पॉइंट देखिएगा, 1892 का भारत शासन अधिनियम। इसमें क्या हुआ था, 2 पॉइंट ध्यान दीजिएगा। निर्वाचन पद्धति का प्रारंभ, यानी कोई का वोट दे के करना, या निर्वाचन मतलब क्या होता है, वोट देना, मत देना, या निर्वाचन पद्धति का प्रारंभ अगर पूछा जाता है तो आप बताएंगे 1892 के भारत शासन अधिनियम से शुरुआत हुआ था। और एक काम और, केंद्रीय परिषद में भारतीयों को वार्षिक बजट पर बहस एवं प्रश्न पूछने का अधिकार। यानी क्वेश्चन अगर पूछा जाता है कि केंद्रीय परिषद में भारतीयों को किस भारत शासन अधिनियम में बजट पर, यानी जो बजट पेश होता है वार्षिक बजट, उसमें बहस एवं प्रश्न पूछने का अधिकार दिया गया, तो क्या बताएंगे, 1892। क्या बताएंगे, 1892। और अगला ध्यान देंगे, 1909 का अधिनियम, मार्ले मिंटो सुधार। 1909 का अधिनियम, मार्ले मिंटो सुधार। अब देखिए मार्ले मिंटो क्या है, तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। मार्ले का मतलब ये है, जो मार्ले वर्ड है ये भारत के राज्य सचिव थे। ये क्या थे, भारत के राज्य सचिव। और ये जो मिंटो थे ये वायसराय थे, वायसराय। क्या थे, वायसराय। आप ये सोचिएगा कि मार्ले क्या होंगे, भारत के राज्य सचिव, और मिंटो वायसराय, ये दोनों याद रखिएगा। मार्ले मिंटो क्या होता है, कभी कभी पूछ देता है मार्ले मिंटो सुधार कब हुआ था, तो क्या होता है, सन 1909। याद रखिएगा, मार्ले मिंटो सुधार 1909। 19 ये जो मार्ले हैं ये भारत के राज्य सचिव थे, और मिंटो क्या थे, वायसराय। इसमें ध्यान दीजिएगा क्या हुआ था, विधानमंडल के आकार शक्ति में वृद्धि। क्या किया गया था, विधानमंडल के आकार शक्ति में वृद्धि। और एक मेन पॉइंट ये था, सार्वजनिक विषयों पर प्रश्न पूछने का अधिकार। यानी आपने पढ़ा था कि 1861 में वार्षिक बजट पर केवल प्रश्न पूछने का अधिकार था, लेकिन 1892 में अधिकार बढ़ाया गया और भारतीयों को सार्वजनिक विषयों पर प्रश्न पूछने का अधिकार दिया गया। यानी कोई भी जनता से रिलेटेड कोई भी मैटर होगा उससे क्या कर सकते हैं, प्रश्न पूछा जा सकता है। और अगला पॉइंट ध्यान देगा, पृथक निर्वाचन के आधार पर मुस्लिमों को आरक्षित सीट। पृथक निर्वाचन के आधार पर मुस्लिमों को आरक्षित सीट, इसीलिए लॉर्ड मिंटो को सांप्रदायिक निर्वाचन का क्या कहा जाता है, जनक कहा जाता है। अगर क्वेश्चन पूछा जाता है कि किसको सांप्रदायिक निर्वाचन का जनक कहा जाता है, तो इसका नाम आएगा लॉर्ड मिंटो का। इसका नाम आएगा लॉर्ड मिंटो। मिंटो क्या थे उस समय 1909 के तत्कालीन क्या थे, वायसराय थे।
आप अक्सर पढ़े होंगे 1909 मार्ले मिंटो सुधार। तो मार्ले क्या है, भारत के राज्य सचिव हैं। मिंटो क्या है, वायसराय हैं। और वायसराय ने क्या किया था, सांप्रदायिक निर्वाचन का प्रारंभ किया था। यानी सांप्रदायिक निर्वाचन का जनक किसको बोला जाएगा, मिंटो को। ठीक है। अब इसके बाद हम आपको बताएंगे 1919 का भारत शासन अधिनियम। 1919 को क्या बोला जाता है, चेम्सफोर्ड सुधार ना, क्या बोला जाता है, चेम्सफोर्ड सुधार। अब एक बार रिपीट कर लीजिए, 1858 का भारत शासन अधिनियम। इसमें क्या हुआ था, पहली बार, यानी उसके पहले कंपनी पर नियंत्रण संसद के द्वारा होता था, लेकिन अब 1858 में कंपनी का शासन समाप्त हो गया। किसका शासन हो गया, सीधा क्राउन, यानी कंपनी वाली व्यवस्था समाप्त कर दी गई, क्राउन का शासन हो गया। और क्राउन ने भारत में शासन व्यवस्था के लिए किसको रखा, वायसराय को। वायसराय वाला कौन था, लॉर्ड कैनिंग। और एक सचिव का पद रखा गया जो ब्रिटेन की संसद, ब्रिटेन की कैबिनेट में क्या होता था, सदस्य होता था। और उसकी सहायता के लिए कितने सदस्य थे, 15 सदस्य थे। और जो महारानी विक्टोरिया के द्वारा घोषणा पत्र जारी किया गया था, उसको भारतीय शिक्षित वर्ग ने क्या कहा, अपने अधिकारों का मैग्ना कार्टा कहा। क्या कहा, अपने अधिकारों का मैग्ना कार्टा। और ये भारत सचिव का जो पद है वो कहाँ से आया, जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर वगैरह थे, बोर्ड ऑफ कंट्रोल वगैरह थे, वो पद समाप्त करके भारत सचिव रखा गया। उसके बाद आता है भारत शासन अधिनियम 1861। इसमें क्या हुआ था, विधानसभा की स्थापना, यानी विधानसभा की स्थापना की गई। और विभागीय प्रणाली की शुरुआत, यानी विभाग का मतलब सिंचाई विभाग, रेल विभाग, राजस्व विभाग, स्वास्थ्य विभाग, शिक्षा विभाग, ऐसे विभाग बांट के काम करना। और विधानसभा, जैसे आप देखते हैं विधानसभा है ना राज्यों में, हाँ उसी तरह। वायसराय को विकट परिस्थिति में अध्यादेश लाने का अधिकार, यानी वायसराय को अध्यादेश लाने का अधिकार किस अधिनियम में दिया गया, 1861 में। जैसे आजकल अध्यादेश कौन लाता है, राष्ट्रपति लाता है, उस समय कौन लाता था, वायसराय। जैसे भारत में जो गवर्नर जनरल होते थे और ये वायसराय जो पद आया, ये आजकल के राष्ट्रपति समझिए, जैसे राष्ट्रपति इस समय रहता है प्रमुख ना, उसी तरह इनको रखा गया था। 1892 का भारत शासन अधिनियम, इसमें क्या किया गया था, निर्वाचन पद्धति का प्रारंभ, यानी वोट देने की जो प्रक्रिया होती है, ये किस अधिनियम में आया, 1892 में। और एक काम और इम्पोर्टेंट किया गया था, भारतीयों को केंद्रीय जो केंद्रीय में जो बजट पेश होता है, केंद्र में जो बजट पेश किया जाता था, उस पर बहस एवं प्रश्न पूछने का अधिकार दिया गया, यानी बजट के बारे में क्वेश्चन करने का अधिकार दिया गया। उसके बाद आ जाएंगे 1909 मार्ले मिंटो सुधार। क्या है, 1909 मार्ले मिंटो सुधार। मार्ले क्या थे, भारत के राज्य सचिव थे। और यहाँ पे देखिएगा नोट किए हैं, मिंटो क्या थे, वायसराय थे। विधानमंडल के आकार शक्ति में वृद्धि, यानी जो विधानसभा बनाया गया था, यहाँ 1892 में बना और 1909 में क्या हुआ, थोड़ा सा विस्तार कर दिया गया। सार्वजनिक विषयों पर प्रश्न पूछने का अधिकार, यानी पहले बजट पर अधिकार दिया गया, उसके बाद ठीक जस्ट आगे वाले अधिनियम में, यानी 1909 में सार्वजनिक विषयों पर प्रश्न पूछने का अधिकार दे दिया गया। पृथक निर्वाचन के आधार पर मुस्लिमों को आरक्षित सीट। इससे ये सोचिएगा कि सांप्रदायिक निर्वाचन, ये जैसे मुस्लिम हिंदू करना, ये क्या हो जाता है, सांप्रदायिकता हो जाती है। इस वर्ड से आप याद रखिएगा कि सांप्रदायिक निर्वाचन के जनक किसको कहा जाएगा, मार्ले मिंटो। और सांप्रदायिक निर्वाचन की बात किसमें की गई है, किसमें की गई है, ये 1909 के भारत शासन अधिनियम में। ठीक है। आप यहाँ पे देखिएगा 1919 का भारत शासन अधिनियम। हमने इसके पहले 1909 का बताया था आपको ना, मार्ले मिंटो सुधार। तो मार्ले क्या थे, भारत के राज्य सचिव, और मिंटो वायसराय। उसी तरह यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, मॉन्टेग्यू जो होंगे ये भारत के राज्य सचिव होंगे, लिख लीजिएगा। और ये चेम्सफोर्ड, ये यहाँ से अलग हो जाता है, ये क्या होंगे, वायसराय। क्या होंगे, वायसराय। और ये क्या होंगे, राज्य सचिव। मॉन्टेग्यू क्या होंगे, भारत के राज्य सचिव। पूछा जाता है मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार कब आया था, तो क्या बताएंगे, 1919। 1919 को ही मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार बोला जाता है ना। तो ध्यान दीजिएगा, 1919 का भारत शासन अधिनियम या मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार। इसमें क्या किया गया था, केंद्र में द्विसदनीय व्यवस्था। आजकल जैसे आप देखते होंगे केंद्र में द्विसदनीय है ना, एक लोकसभा और एक राज्यसभा। लोकसभा में कितनी सीटें हैं, लोकसभा में वर्तमान कितनी सीटें हैं, 500
जैसे 552 निर्धारित की गई है, लेकिन है कितनी वर्तमान में 545। उसी तरह राज्यसभा में 250 निर्धारित की गई है, लेकिन वर्तमान में कितनी है 245। ये 200 552 और 250 कितने सन के लिए 2026 तक के लिए निर्धारित किया गया, यानी 545 से घटाया बढ़ाया जा सकता है, 552 किया जा सकता है, 245 से 250 किया जा सकता है। तो आप यहाँ पे देखेंगे लोकसभा में अधिक है, लोकसभा में अधिक है, राज्यसभा में कम है। तो यहाँ पे याद करेगा, अगर आपके मन में 144/60 याद है तो कंफ्यूजन नहीं होगा, आप तुरंत मन में आना चाहिए यार लोकसभा अधिक होता है तो यानी लोकसभा में अधिक होगा 144 सदस्य, राज्यसभा में कम होते हैं तो यहाँ पे कम है 60 सदस्य। हमारे मन में 144 और 60 रहता है, भूलता ये है कि किसमें लोकसभा में होगा किसमें राज्यसभा में। तो आप वर्तमान में जानते हैं लोकसभा में सदस्य अधिक होते हैं, तो 144 लोकसभा में और 60 होगा कितना राज्यसभा में। लोकसभा को क्या बोला जाता है निम्न सदन और राज्यसभा को उच्च सदन। यानी ये जो द्विसदनीय व्यवस्था थी ये किसमें आई है 1919 के अधिनियम में। और ये यहाँ पे आप ध्यान दीजिएगा, प्रांतों में द्वैध शासन, इसका मतलब क्या है आरक्षित यानी कार्यकारी परिषद, राजस्व पैसा संबंधी यानी जो इनकम टैक्स वगैरह जो भी देश से कमाई होती थी, जहां से भी पैसा मिलता था वित्त वाला मैटर, वो देखते हैं कार्यकारी परिषद। ये इंग्लैंड की संस्था होती थी। कार्यकारी परिषद कौन संस्था थी इंग्लैंड की। मैं पढ़ा था ना कि सचिव की सहायता के लिए 15 सदस्य होते थे, जिन्हें क्या कहा था भारतीय परिषद। ये सदस्य कहाँ के होते थे इंग्लैंड के कार्यकारी परिषद। स्थानांतरित मंत्री परिषद यानी स्थानांतरित जो मैटर था उसको मंत्री देखते थे, उसमें क्या होता था शिक्षा एवं स्वास्थ्य। अब बताइए पैसा अंग्रेजों के पास रहेगा तो शिक्षा स्वास्थ्य कैसे यहाँ के मंत्री देखेंगे, नहीं देख पाएंगे ना। तो ध्यान रखिएगा कि पैसा वाला मैटर इंग्लैंड की संस्था के पास थी और ये स्वास्थ्य सेवा वगैरह जो मैटर था वो मंत्री परिषद यानी यहाँ के लोगों के पास थे। 1926 में सिविल सेवकों की भर्ती के लिए केंद्रीय लोक सेवा आयोग का गठन किया गया था। ये पॉइंट याद रखिएगा कि 1926 में सिविल सेवकों की भर्ती के लिए केंद्रीय लोक सेवा आयोग का गठन किया गया था। अगला पॉइंट ध्यान दीजिएगा, 1935 का भारत शासन अधिनियम। ये हमारे सारे अधिनियम में सबसे इंपॉर्टेंट अधिनियम इसलिए माना जाता है क्योंकि संविधान में लगभग 250 अनुच्छेद इसी से नकल किया गया है। 1935 के भारत शासन अधिनियम से आपके भारतीय संविधान में लगभग 250 अनुच्छेद क्या किए गए हैं, नकल किए गए हैं। अखिल भारतीय संघ का निर्माण किया गया, पहला पॉइंट। दूसरा, जो द्वैध शासन था या आरक्षित स्थानांतरित वाला, इसमें समाप्त कर दिया किसमें 1935 में। प्रांतों में स्वायत्तता की शुरुआत, यानी जो प्रांत होते थे वो अपना कार्य अलग करके देखने लगे, वह यानी वो किसी कंट्रोल में नहीं रहे, यानी प्रांतों में स्वायत्तता यानी स्वतंत्रता की शुरुआत हुई। उसके बाद 3 प्रकार की सूची, जो आप ये देखते हैं ना, इसमें क्या है जो केंद्र का विषय होता है उसको कानून कौन बनाता है, यानी संघ सूची का जो मैटर होगा केंद्र बनाता है, राज्य का मैटर राज्य बनाएगा, समवर्ती जो केंद्र और राज्य दोनों मिला के होता है। आप सूची के बारे में जानते होंगे, संघ राज्य समवर्ती 3 सूचियां हैं। ये तीनों सूचियां कहाँ से आया है 1935 के भारत शासन अधिनियम से। और ये संघीय न्यायालय संघीय न्यायालय का मतलब ये दिल्ली का जो हाई कोर्ट रहता है, संघीय न्यायालय दिल्ली हाई कोर्ट जो होता है, सुप्रीम कोर्ट दिल्ली हाई कोर्ट यानी सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई। संघीय बैंक आरबीआई का गठन किया गया। और ये संघीय न्यायालय के पहले न्यायाधीश कौन थे, सर मॉरिस गवेयर। अगर क्वेश्चन पूछता है कि संघीय न्यायालय के प्रथम न्यायाधीश कौन थे तो कौन थे, सर मॉरिस गवेयर। और यही भी पूछेगा कि सुप्रीम कोर्ट के पहले न्यायाधीश कौन थे, उच्चतम न्यायालय के, यानी नाम थोड़ा सा बदल दिया गया था। जो संघीय न्यायालय जब नाम था तो पहले न्यायाधीश सर मॉरिस गवेयर थे, और जब सुप्रीम कोर्ट नाम रखा गया तो उसके पहले कौन थे, हीरालाल जे कानिया नाम थे। क्या थे, हीरालाल जे कानिया। आप सुने ना कि कानून अंधा होता है, तो आप सोचिएगा काना है, तो जो पहले ही मतलब याद करने के लिए बता रहे हैं, कानिया लिखा है वहां पे ना, तो याद करने सोचिएगा काना वर्ड मिल रहा है, यानी अंधा से रिलेट हो रहा है। यानी पहले सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश कौन थे, हीरालाल जे कानिया। यहाँ पे ऐसा नहीं है कि वो काना थे, ऐसा कुछ है वहां पे, केवल नाम उनका था, याद करने के लिए बताया जा रहा है। केंद्र में संघ लोक सेवा आयोग का गठन, जैसे लोक सेवा आयोग का गठन तो हो चुका था 1926 में, लेकिन सबके लिए अलग अलग। केंद्र में संघ लोक सेवा आयोग की स्थापना, राज्य में राज्य लोक सेवा आयोग होगा,
और 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए संयुक्त लोक सेवा आयोग की स्थापना। इसका प्रावधान कब किया गया? 1935 के भारत शासन अधिनियम में। देखिए जो भी अधिनियम पढ़ाया जा रहा है, होने के लिए तो हर कुछ अधिनियम, जैसे हर अधिनियम में कुछ अधिक हुआ था, हर अधिनियम में कुछ न कुछ अधिक हुआ था, लेकिन जो इम्पोर्टेंट है एनसीईआरटी वगैरह लेवल से हम उसको छांट के अलग कर दिए, जिससे आपको याद करने में क्या हो, आसानी हो और थोड़ा मैटर भी कम रहे। तो एक बार रिपीट करिए, 1919 के भारत शासन अधिनियम में क्या है? मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार। तो मॉन्टेग्यू क्या होगा? भारत का सचिव होगा और चेम्सफोर्ड ये वायसराय होंगे। क्या किया गया था? द्विसदनी व्यवस्था, यानी केंद्र में लोक सेवा आयोग और ये क्या था? राज्यसभा, सॉरी लोक सेवा आयोग कर रहे हैं, लोकसभा और राज्यसभा। तो लोकसभा में 144 सदस्य और राज्यसभा में 60 सदस्य। प्रांतों में द्वैध शासन। द्वैध शासन का मतलब जो राजस्व एवं पैसा संबंधी मामला था वो कौन देखता था? कार्यकारी परिषद, जो इंग्लैंड की संस्था थी। और स्थानांतरित मैटर मंत्री परिषद, यानी जो राजस्व ये शिक्षा या स्वास्थ्य का मैटर था वो देखते थे। यानी पैसा था नहीं तो शिक्षा स्वास्थ्य देखेंगे कहाँ से। उसके बाद 1926 में सिविल सेवकों की भर्ती के लिए केंद्रीय लोक सेवा आयोग की स्थापना। यानी लोक सेवा आयोग की स्थापना कब की गई? 1926 में। और किस अधिनियम में? 1919 के भारत शासन अधिनियम में। फिर आता है 1935 का भारत शासन अधिनियम। इसमें क्या हुआ था? अखिल भारतीय संघ का निर्माण। दूसरा क्या है? द्वैध शासन समाप्त। 3 प्रकार की सूची का निर्माण। संघ, राज्य और समवर्ती। संघ, राज्य और समवर्ती। संघीय न्यायालय, संघीय बैंक यानी आरबीआई वगैरह का गठन किया गया। संघीय न्यायालय के पहले न्यायाधीश कौन थे? सर मॉरिस गवेयर, याद रखिएगा। ये सब घटना कब की है? 1935 की। और ये संघ केंद्र के लिए संघ होगा, राज्यों के लिए राज्य लोक सेवा आयोग, 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए संयुक्त लोक सेवा आयोग की स्थापना 1935 में हुई थी। यानी देखा जाए तो 1935 का जो भारत शासन अधिनियम है, ये भारतीय संविधान के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण अधिनियम था। यहाँ से लगभग 250 अनुच्छेद जो है नकल किए गए थे। एक तरीके से क्या माना जाएगा? नकल किए गए थे ना। और ये 1947 नहीं लिखे यहाँ पे हम, क्यों? क्योंकि उसमें तो भारतीय संविधान वगैरह का जिक्र होगा, तो हम संविधान सभा वगैरह के बारे में उसमें बताएंगे। तो यहाँ पे ये याद रखिएगा, हमने जो बताया था आपको 1773 से लेके 1853 तक एक्ट था, ये जो एक वीडियो में बता दिया गया है। इसके बाद 1858 से लेके 1947 तक को अधिनियम बोला जाता है, जिसमें 1858 से लेके 1935 तक हमने क्या कर दिया है आपको इस वीडियो में बता दिया है। तो याद रखिएगा, यहाँ जो 1773 से 1853 तक था, इस पे कंपनी पर शासन कौन करता था? कंपनी, यानी कंपनी तो शासन करती थी, लेकिन कंट्रोल कौन करता था? संसद वहां की। लेकिन 1858 से और ये जो 1947 तक भारत शासन अधिनियम था, इसमें सीधे सीधे शासन वहां की महारानी करने लगी, कंपनी का शासन समाप्त कर दिया गया। आप नोट्स वगैरह बनाते जाइएगा और याद कर लीजिएगा। आप वीडियो देखा करिए और समझा करिए, सब कुछ आपको याद हो जाएगा। कई बार जो है ना, जैसे कोई भी चीज याद करने के लिए, जैसे मैटर अगर आपको हमेशा माइंड में रखना है, उसको क्या करा करिए कि वीडियो पे जो है आप क्या करिए, इसको देखिए, डाउनलोड करिए। डाउनलोड करने से जब चाहे देख लेंगे, 2 से 3 बार सुना करिए और नोट्स बना लीजिए। नोट्स बना लेंगे, आपको भूलेगा नहीं और ये मैटर आपके पास हमेशा रहेगा। और ये जितने भी मैटर हम आपको बताते हैं, ये वनडे एग्जाम के लिए काफी बेटर होंगे।